डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज शाम 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में सुरक्षा और विकास पर विचार करेंगे। नक्सलवाद पर केंद्र सरकार की रणनीति पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम 2026 शुरू किया। राष्ट्रपति ने उत्सव में हिंसा लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी संस्कृति और परंपरा को सराहा। रायपुर में तार फैक्ट्री में 3 घंटे से धधक रही आग। 22 किलोमीटर दूर से दिख रहा धुएं का गुबार। आग बुझाने का प्रयास जारी। गरियाबंद में माओवादियों का बड़ा हथियार जखीरा बरामद। 6 अलग अलग स्थानों से स्वचालित हथियार बरामद। जिला पुलिस ने माओवादियों की साजिश को नाकाम किया। छत्तीसगढ़ में अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली बिल। 1 क्लिक में होगा भुगतान। फ्रॉड से बचने ब्लूटेक आईडी से जाएगा बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश में हलचल तेज है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने शाह का स्वागत करते हुए कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर अहम बैठक होगी। साथ ही कांग्रेस सचिव निवेदिता चटर्जी के इस्तीफे पर तंज कसते हुए उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। मिश्रा ने तंज कसा कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा दोहरा है और उन्हें अब विकास की राजनीति सीखनी चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ के तपोभूमि में हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका दौरा जो है ऑफिशियल मीटिंग भी है और हमारा डेडलाइन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 31 मार्च तक हम नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। उसी बैठक में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखिए, कांग्रेस हर समय स्वार्थी तत्वों को लेकर राजनीति करती है और दीपक भाई जी का कोई औकात नहीं है किसी को कुछ बना दें। वो तो पिछले जब से वो अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, तब से उनका कार्यकारिणी का नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। तो चटर्जी बहन को मैं निवेदन करता हूं कि कहाँ इनके चक्कर उक्कर में पड़े हो। आओ, जो भारत को आगे ले जाने वाला है, भारत को विश्वगुरु बनाने वाला है, भारत को विश्वमित्र बनाने वाला है, उस पार्टी में शामिल हो जाओ और कंधा से कंधा मिला करके चलो। मैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत 67 उप अभियंताओं की नौकरी समाप्त हो गई है। बता दें, मामला वर्ष 2011 की उप अभियंता भर्ती से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन के चलते अवैध करार दिया। वर्षों की सेवा के बाद नौकरी जाने से उप अभियंताओं के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ये जो 2010-2011 में उप अभियंताओं की जो नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति में न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत हुआ कि जब आवेदन दिनांक को हमारे साथी जो है उनके पास में एक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, अंक सूची उपलब्ध नहीं थी, उस आधार पर उन्होंने इसको अवैध माना है। जबकि उस विज्ञापन में स्पष्ट ये लिखा हुआ था कि नियुक्ति के समय हमें जो है हमारे सारे दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है और उसी आधार पे हमने आवेदन किया था और सफलता प्राप्त करने के बाद में हमने नियुक्ति प्राप्त की है। इसमें चूँकि हमारे द्वारा उस समय हमारे पास में वो नहीं था, प्रमाण पत्र नहीं थे, तो हमने जो है उस समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। उसके बाद में शासन द्वारा पुनः अनुमति प्राप्त करने के बाद में सचिव महोदय से अनुमति प्राप्त की गई और उसके आधार पे हमें जो है अपने दस्तावेज पुनः सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया।
जब हमारे पास में दस्तावेज उपलब्ध हो गए, अंक सूची वगैरह, तो हमने इसके लिए प्रस्तुत किया और उस सत्यापन के आधार पर हमें नियुक्ति प्रदान की गई है। अभी क्या कुछ मांगे आप लोगों की और इस मांग को लेकर आप लोग किनसे मुलाकात की है, क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है? अभी हमारी मुख्य मांग इस संबंध में यही है कि क्योंकि ये पूरी न्यायालय का जो निर्णय है शासन के वैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए किया गया है, इसलिए हमारा शासन से इस संबंध में अनुरोध है कि वो अपना पक्ष जो है, मतलब इस संबंध में पुनर्विचार याचिका जो है शासन की ओर से दायर किया जाना चाहिए। और इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और सचिव महोदय से मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए हम ये मांग करेंगे। परिचय बता दीजिए। मैं प्रमोद कुमार नामदेव, अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर संघ नई दिल्ली का जोनल सेक्रेटरी। अगर किसी लोग विपक्ष में भी आप लोग कार्य मुक्त कर दिया गया है, किस तरीके की व्यवहारिक परेशानियां हो रही है, क्या कुछ तकलीफें आप लोग सता पा रहे हैं, अभी बताएं। सबसे पहले तो हम, अगर आप विज्ञापन पे जाएंगे, हमने विज्ञापन देखकर ही फॉर्म को भरा है। विज्ञापन में कहीं ये चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया कि आपके द्वारा इस पर्टिकुलर दिनांक के पहले पूर्व में हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है शैक्षणिक अर्हता। हमने शैक्षणिक अर्हता देखकर ही भरा है फॉर्म को। शैक्षणिक अर्हता का मतलब हम यही समझे हैं कि हम सिविल वाले हैं, हम कोई अलग उसे नहीं रखे हैं, मेटलर्जी या मैकेनिकल वाले नहीं हैं। अर्हता मतलब हम यही समझे कि सिविल का पद है, तो हमने उसमें भरा। उसके बाद उसमें एक लिखा था कि जो भी उसका निर्णय लिया जाएगा आगे, वो विभाग द्वारा लिया जाएगा। इसके भरने के बाद, परीक्षा के बाद हम लोग प्रवीण सूची में हमारा नाम आया। हमको विभाग ने बुलाया है, हम डायरेक्ट नहीं गए। हमको विभाग के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ कि आप आइए, अपनी रिजल्ट्स को वेरिफिकेशन करवाइए। हम विभाग में गए, अपनी अंक सूची लेकर गए हैं जिस डेट पर बुलाया। हमारे ऐसे कई साथी हैं जिनको एक बार नहीं 3 बार बुलाया है विभाग ने। पहली बार जब वो गए तो उनके पास उस समय दस्तावेज नहीं थे, उनको दोबारा फिर बुलाया गया। कुछ साथी ऐसे भी जिनको 3 बार बुलाया गया। जाके हम वेरिफिकेशन करवाए, हमारे द्वारा वही रिजल्ट दिया गया है जो आज विभाग के पास है। हम कहीं भी इसमें गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, जो है हमारा सही निर्णय में दिया गया। उसके बाद विभाग ने सारी जांच के बाद ही हमें नियुक्त किया। हमारे पास सबके पास नियुक्ति पत्र आई, तब हम इस विभाग में अपना ज्वाइनिंग दिए। आज दिनांक तक हमने अपना काम, अपने कर्तव्य सभी अच्छी तरीके से करते आए हैं। 14 साल बाद आज हमें ये पता चलता है, 23-24 में पता चल रहा है कि विभाग में ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी हमारे बीच। ये बात की जानकारी ना हमें थी, ना हमें कभी दिया गया। समय रहते अगर हमको ये बताया जाता कि हमारा जो ज्वाइनिंग है वो गलत है, तो हम हो सकता है कि इस विभाग के जगह दूसरे विभाग में ज्वाइन करते। लेकिन आज 14 साल बाद जब हम सारे के सारे ऐसी स्थिति में हैं, हमारा समय निकल गया है, 35 वर्ष से 38 वर्ष से कई अधिक हैं, तो अब बताइए अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं। हमारे पीछे ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाओं की नज़र से मत देखिए, हम जितने हैं पूरा परिवार है। वो परिवार कहाँ लेके जाएंगे बताइए आप। 14 वर्ष हो चुके हैं और शासन ने एक तरफा जो निर्णय दिया है, हम उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं हैं। हम नहीं जा रहे हैं कि उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी क्या गलती थी, हम ये जानना चाह रहे हैं। 14 वर्षों से आज तक के कार्यरत रहे, अब हम आगे क्या करेंगे। तो हम शासन से यही सहयोग चाह रहे हैं कि हमारे जो हमारे साथ इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया, हम उसमें सहयोग चाह रहे हैं। हम अब हमारा निर्णय बताइए, हम क्या करें, आप डिसाइड करिए, हमारा सहयोग दीजिए, हम उसमें निर्णय चाहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला लगभग बीएड और डीएड अभ्यर्थी वाले में है, टीचर भर्ती वाले में, तो उनके लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला। अगर आप लोगों के लिए रास्ता सरकार निकालते तो आप लोग सहमत हैं या फिर असहमत हैं उसको? मैं सबसे बड़ा तो विकल्प यही बताना चाहती हूँ आपको। अगर बीएड डीएड के बारे में बात करेंगे तो उनको समय रहते निकाल दिया गया। सबसे बड़ा पॉइंट वो है, हमारे पास वो समय नहीं है। अगर आप देखेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि हम उस बात पर सहमत होंगे, लेकिन उनके कार्य में और कार्यशाला में और हमारे कार्यशाला, हमारा 14 वर्ष के बाद आप बोलेंगे तो हम कैसे उसमें सहमत होंगे। हम नहीं कह रहे हैं हम अलग से जाएंगे, लेकिन अगर उसका आप प्रेफरेंस देते हैं तो उनके उसमें ज्वाइनिंग ही बस हुआ था, उनका तो 5-6 महीना साल भर का हुआ था। हमारा 14 साल बाद का बोल रहे हैं, उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। परिचय बता दीजिए। लक्ष्मी चंद्राकर।
रायपुर के उल्ला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कावेरी इंडस्ट्री की तार फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें, भीषण आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना से इलाके में अफरा तफरी मची। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रायपुर में पुलिस ने दूसरों के मोबाइल से लोन लेकर ठगी करने वाले शातिर मुदित पांडे को मध्य प्रदेश से दबोच लिया है। महज 10वीं पास इस ठग ने एमजी रोड के छोटे दुकानदारों से दोस्ती कर उनके मोबाइल लिए और धोखे से 4 लाख रुपए से ज्यादा का लोन हड़प लिया। ठगी का खुलासा तब हुआ जब बैंक की किस्तें बाउंस होने लगी। आरोपी लोन की रकम अपने पार्टनर के खाते में ट्रांसफर कर देता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में पुरानी बस्ती स्थित कंकाली तालाब में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया। बता दें, शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।